हिंदी 2024 का है ये क्वेश्चन पेपर यूपी बोर्ड का। और अगर आप लोग देने जा रहे हैं 2026 में अपना बोर्ड यानी 2025-26 को जरूर सॉल्व करके जाइएगा, कुछ सॉल्व करिए चाहे ना करिए। तो आइए साथियों देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2024 और अभी मैं 25 का भी करूँगी। ये सामान्य हिंदी का है और लेकिन जो आर्ट साइड के बच्चे हैं वो निराश ना हो, मैंने साहित्यिक हिंदी का भी पेपर रखा है जिसको मैं अपलोड करूँगी। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ताकि कोई भी फिर से मैं नया पेपर डालूँ प्रीवियस ईयर हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ये देखिए 302 डीजी कोड है इसका और 3 घंटे 15 मिनट का पेपर आएगा। निर्देश: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ परीक्षार्थी अपना प्रश्न पढ़ेगा, ना कि प्रश्न को लिखना शुरू करेगा। और दूसरा इंस्ट्रक्शन है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ये सब में होता है और पूर्णांक 100 नंबर का होगा आपका हिंदी का पेपर। खंड क: हरि औध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा है। कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक। बताइए किसकी है? तो इसका सही जवाब है उपन्यास। भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक हैं। आप लोग भी अपने मन में कर लीजिएगा कि कौन होगा और राइट आंसर को आप लोग अपने मन में लिए रहिएगा। चलिए मैं ऑप्शन देती हूँ। वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत दे दिया है, भगवती शरण वर्मा रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल दे दिया है। तो आप लोग अपने मन से भी, कभी कभी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है उसके आंसर में, तो आप लोग अपने मन से भी कर सकते हैं। भगवती शरण वर्मा यहाँ पे सही उत्तर होगा। और वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं। अकाल पुरुष, गांधी के विवर्त के, धरती के फूल, भारत की एकता। बताइए किसके हैं? इनका सही जवाब होगा भारत की एकता के। आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी। इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कई बार क्वेश्चन में रिपीट भी कर जाते हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए, और जरूर से आएगा, ना आए तो आप बताइएगा हमें, ठीक है? आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे ही सारे करके जाइए। मैंने अपने अभी चैनल पे इंग्लिश का भी डाला हुआ है, मतलब आर्ट साइड के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं मैंने उनको सबको डाला है, लेकिन ये जो हिंदी का मैं डाल रही हूँ ये साइंस साइड के बच्चों के लिए है। सुमित्रानंद पंत का काव्य संकलन है पाजन्य रश्मि वीणा हिम किरीटिनी। तो इसका सही उत्तर होगा वीणा, ठीक है? वीणा इसका सही जवाब है। प्रगतिवाद युग के कवि हैं महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रगतिवाद के युग के कवि हैं नागार्जुन इज राइट आंसर। और प्रयोगवादी कवि नहीं है प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, अज्ञेय, शिवमंगल सिंह सुमन। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, अनामिका, चित्राधार, स्वर्णदुली। तो इसका सही जवाब होगा भारत भारती। आप लोग क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत भारतीय मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और महावृक्ष के नीचे काव्य कृति है धर्मवीर भारती की, गिरिजा कुमारी माथुर की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय की, नरेंद्र शर्मा की। किसकी है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की है। अगर आप पूरा ऑप्शनल कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाता है, अगर सब आपके ऑब्जेक्टिव 10 नंबर के आते हैं ऑप्शनल। और तीसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग देख लीजिए कि ये किस चैप्टर से आया हुआ है, तो उसके साथ उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होगा। गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रण किया है? ये सब आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ से पूछा गया है और इसका आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसका आंसर देने की खुद से कोशिश करिएगा। और अथवा करके उसमें ये दूसरा क्वेश्चन दिया है, अगर आपको ये वाला आ रहा है तो करिए, नहीं तो फिर अथवा करके आप इसको भी कर सकते हैं। ये जो दिया है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, ठीक है? तो ये देख लीजिए कि किस चैप्टर से पूछा हुआ है, जिसमें पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखना है आपको। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है? संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है?
किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। आप लोग सॉल्व कर लीजिए इनको, क्योंकि मैं अगर सॉल्व करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा और बुक होगा, आप लोग बुक से पढ़ रहे होंगे, तो उनसे देख के आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन हाँ, करिएगा ज़रूर, ये नहीं कि बस देख के रख दें। करेंगे, जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और इसी के साथ हमारा चौथा सवाल आता है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निरखी सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन में सराए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ जाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय ये मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंधुक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो ये अश्रु अध्य भर लाए। तो इस पद्यांश के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप लिख दीजिएगा, एंड सखी को खंजन पक्षी दिखाने से क्या तात्पर्य है। इस पूरे उसका सार ये होगा कि हे शरद प्रभु का स्वागत है, मतलब ये शरद प्रभु का स्वागत है, जिसको उर्मिला देखकर अपनी सखी से बोल रही हैं कि तुम्हारे आगमन पर मैंने खंजन पक्षियों में प्रिय के नेत्रों का, धूप में प्रिय के तप का, हंसों में उनकी गति और हास्य का, तथा बंधुक पुष्पों में उनके अक्षरों का आभास पाया है। यानी कि उर्मिला ये लक्ष्मण जी को सोच के बोल रही हैं ये सारी बातें। आकाश ने ओश की बूंद के रूप में मोती न्यौछावर कर तुम्हारे स्वागत किया है, और मैं अपने आंसुओं का अर्ध तुम्हारे अभ्यर्थना करती हूँ। ये सारी बातें जो है वो उर्मिला जी लक्ष्मण जी को याद करके बोल रही हैं। और सखी को खंजन पक्षी दिखाने से क्या तात्पर्य है कि हंसों को देखकर उर्मिला यह अनुमान लगाती हैं कि प्रिय इस ओर मुड़े होंगे और उनका ध्यान कर रहे होंगे। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, तो यहाँ पे ये है। और कवि ने पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया है, तो शरद ऋतु का। नयन और कमल शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, जो कि आप लोग को पता ही होंगे, नहीं पता होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन देख जरूर लीजिएगा, नहीं कि छोड़ दें। और अथवा में आपका आ जाता है ये, कारा थी संस्कृति विगत भीति, बहु धर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन। तो आप देख लीजिएगा कि ये कौन से पद्यांश लिया गया है, ये कहाँ से है। इसका प्रश्न है, विगत संस्कृति में कौन कौन सी दीवारें थी, जड़ बंधन मिथ्या है और राम सत्य है, यह उद्घोष करने कौन आया, नानृत्य जयति सत्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए, रेखांकित अंशों का भावार्थ लिखिए, कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। इसी के साथ आपका चौथा प्रश्न जो है वो समाप्त होता है, और इसके साथ आपका पांचवा प्रश्न शुरू होता है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना है। पहला, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, जो कि आपका 5 नंबर का है ये, ठीक है। और फिर ख में आ जाएगा, इन तीनों में से किसी एक का आपको करना है 80 शब्द तक। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिशौद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये भी 5 नंबर का है। फिर आ जाता है, ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाले, लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। वही 80 शब्द 5-5 नंबर के हैं। अथवा इनमें से कोई एक ही करना है आपको, लेकिन इसमें अथवा नहीं है, इसमें से आपको दोनों में से एक एक करना है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर क्वेश्चन नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि आप लोग जिस एरिया से होंगे वहाँ पे दिया होगा रश्मि रथी, या फिर मुक्तिज्ञ, श्रवण कुमार, मतलब जो आपकी बुक में दिया हो वो
उसी पे आपको लिखना है, किसी एक का याद करके जाइएगा, ठीक है। तो खंड ख समाप्त होकर अब खंड ख आ गया। खंड ख में आपका निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ लिखिए, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि 7 नंबर का है। ये देख लीजिए आपके किस संस्कृत पाठ में से लिया गया है, इसमें से या इसमें से आपको किसी एक को करना है। अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग और देख लीजिए। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। खंड ख का ख वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देख लीजिए संस्कृत। और आपका प्रश्न नंबर 9वां है, निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कीजिए। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, समरथ को नहीं दोष गोसाई, लकीर का फकीर होना, लोहे के चने चबाना। आप लोग मुहावरा देख लीजिए और इन मुहावरों को आप लोग अपनी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। और 10वां है आपका अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आजाद भारत में दुर्गा भाभी को अपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। इसको पढ़ के और इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके आपको आंसर देने होंगे। स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया। तो आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, फिर जब आप कहानी पढ़े रहेंगे तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आता है, निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। शुर, कायर और योद्धा, वीर और देवता, बहादुर और निशाचर, योद्धा और दुर्बल। तो बताइए क्या होगा। भवन भुवन, संसार और घर, घर और नगर, घर और संसार, ग्राम और जगत। तो आप लोग देखिए क्या होगा, सही ऑप्शन को टिक करिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। विधि, वारिद, द्विज, सुरभि। किसी का भी 2 अर्थ लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए जिसके समान कोई दूसरा न हो। अद्वितीय, अनुकरणीय, अंकिचन, आगण्य। जो सब कुछ जानता हो, विज्ञ, अज्ञ, साक्ष, सर्वज्ञ। अब आप लोग जानिए कौन सा सही होगा, आप लोग उसको टिक कर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, राधा ने पत्र पढ़ी, मेरे को फल ले आओ, उपरोक्त कथन सही है। और ये आपका इसी के साथ पेपर ये खत्म होता है 3 घंटे का। ये आपका इधर तीसरा और दूसरा है श्रृंगार रस अथवा शांति रस का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। यानी कि ये आपके 2-2 नंबर के हैं सब, ठीक है। दोहा छंद अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। 13वां प्रश्न है, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, जो कि है आपका 6 नंबर का। ये है अथवा में, या तो आप ये लिखिए तो ये लिखिए, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। और 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समय की अनिवार्यता, आवश्यकता, बढ़ती जनसंख्या का रोजगार की समस्या तथा रोजगार की समस्या, मेरा प्रिय साहित्यकार, कृषक जीवन की त्रासदी, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरा पेपर जो है वो ख़त्म होता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आपका उसमें कुछ नहीं जाएगा, आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बस आपको एक सब्सक्राइब का बटन है और उसे दबा देना है। तो प्लीज़ आप लोग कर लीजिए, जिसमें आप लोग का ही फ़ायदा होगा,
कि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँगी, कोई भी अपडेटेड न्यूज़, मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को हमेशा ही करवाती रहती हूँ, अगर मैं डालूँगी तो वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचेगा, सबसे पहले आप लोग उसे देखेंगे, ठीक है? तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे मिलके क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आर्ट के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं हिंदी में कल एक वीडियो डालूँगी, ठीक है? ये सामान्य हिंदी वालों के लिए था, यानी कि जो साइंस साइड से थे।